लेकिन जो उसका सूक्ष्म भाग है, जल का सूक्ष्म भाग है, उससे हमारे प्राण का निर्माण होता है। इसलिए बहुत से लोग जब व्रत और उपवास रहते हैं तब अन्न आदि को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जल को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जब तक जल है तब तक इस शरीर में प्राण है। यदि जल को छोड़ा तो प्राण को 24 घंटा या 72 घंटा खींचना भी बड़ा मुश्किल होता है। और यदि जल ग्रहण कर रहे तो 90 दिन तक भी साधक जो है वह प्राण को संचित करके रख पाता है, क्योंकि जल की सूक्ष्म अवस्था से ही प्राण का निर्माण होता है। अन्न का प्राण से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अभी तीसरी चीज और रह जाती है जिससे हम अन्न आदि का निर्माण करते हैं, जैसे घी है, तेल है। तो जो घृत होता है, उस घृत की स्थूल रूप से, या तेल भी मान लीजिए आज के समय में हम, उस तेल की स्थूल रूप से जो है हमारी जो हड्डियां उनका निर्माण होता है। बच्चों को क्यों हम लोग घी खिलाते हैं, मालिश क्यों करते हैं बचपन में? तो उनकी हड्डियां जो है वो मजबूत होंगी, तेल से ही मालिश करते हैं। उसका जो मध्य भाग होता है उससे मज्जा बनता है, हड्डी के अंदर वाला जो लार होती है। और जो घी आदि तेल पदार्थ हैं, इसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तत्व है उससे वाणी का निर्माण होता है, अर्थात तेज से जो है वो वाणी का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं शुद्ध और मीठा बोलने के लिए घृत खाना चाहिए। तो वेद जो लोग पढ़ते हैं, वेद पाठी जो भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को जो है वह क्या खिलाया जाता है? घृत खिलाया जाता है, जिससे उनकी वाणी में तेज उत्पन्न हो। तो मेरे पुत्र, यह जो शहद है, उस शहद में जो सत्य है वही सत्य तुम में विद्वान है, और उस सत्य को जानने से सबको जान लिया, ऐसा जानो तुम। तो पुत्र को इतना तो समझ में आ गया कि किससे क्या बनता है, लेकिन तब भी वो अभी पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हुआ था। विद्या का जो घमंड था जाते जाते जाता है, और एक बात में लोग समझ भी नहीं सकते। तो उसने पुनः अपने पिता से कहा कि पिता, मुझे कुछ, जय भगवान, मुझे कुछ ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी उस बुद्धि और इस कौशल में कुछ समझ में आ सके कि वास्तव में क्या है, जिससे मैं इस सत्य को जान सकूं। इस सत्य को नहीं जान पाऊंगा तो कैसे मैं समझ पाऊंगा। तो बड़ी विनम्रता के साथ तीसरे चरण में पहुंचते पहुंचते पुत्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मेरे गुरु के द्वारा तो यह उपदेश नहीं किया गया, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मुझे अपने पिता से, मेरे गुरु तुल्य पिता से यह सुनने को मिल रहा है, तो मुझे थोड़े और हल्के शब्द में बताने का प्रयास करें कि वास्तव में यह क्या है जिसको जानने से सबको जाना जा सके। पिता ने कहा कि जिस तरह गंगा आदि नदी है, नर्मदा आदि नदी है, ये सभी नदी जो हैं वह एक जल का स्रोत है, और वह जल सदैव बहता चला जा रहा है। और उस जल के बहने के कारण वह गंगा, वह नर्मदा जब सागर में मिलती है तो वह सब अपना जो स्रोत है उसे भूल जाती है कि मैं गंगा हूं, कि मैं नर्मदा हूं, और वह सागर में सागर रूप से ही भाषित होती है कि मैं सागर ही हूं। वह गंगा अपने आप को गंगा नहीं समझती। और वह सागर का जल भी सूर्य के द्वारा बाष्पित होकर बादल बनता है, और बादल जो है एक दिन जब घना होता है तब बरसकर उसी जल को गंगा और पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों में प्रवाहित कर देता है। लेकिन गंगा का जल जब सागर में मिलता है और सागर का जल जब बादल में मिलता है तो वह ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं।
और अंततोगत्वा हमें यही प्रतीति होती है कि यह सारा का सारा जो है वह जल ही है, जल से अलग कुछ नहीं है। तो फिर उसे हम गंगा और नर्मदा और सागर कह के परिभाषित करते हैं। तो इसी तरह तुम जानो कि जिस एक को जानने से हमने सबको जान लिया, मतलब जल को जानने से हमने गंगा को जान लिया, नर्मदा को जान लिया और सागर को जान लिया, तो वह सत्य जो है वह एक ही है और वह मात्र एक तुम ही हो, तत्त्वम् असि। बालक के जो पुत्र थे श्वेत केतु, में थोड़ी थोड़ी बुद्धि का विकास, विवेक और इस सत्संग से लाभ तो हो रहा था, लेकिन अभी भी वो उस तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और उन्होंने फिर कहा पिता से कि मुझे कुछ और शब्दों में समझाने का प्रयास करें पिता, मैं समझने में अभी भी अक्षम हूं आपकी वाणी को और उस सत्य से परे। पिता ने कहा चलो ठीक है, एक वृक्ष है और उस वृक्ष में जाकर तुम एक पत्थर या कुल्हाड़ी मार दो, तो क्या उस कुल्हाड़ी के मारने से वह वृक्ष सूख जाएगा? सबसे पहले उस वृक्ष में जहां कुल्हाड़ी मारी जाएगी, जहां पत्थर मारा जाएगा या जहां से उसे चीरा जाएगा, उस स्थान से कुछ मवाद या लावा सा गिरना शुरू हो जाएगा, गाद की तरह, गोंद की तरह। धीरे धीरे जहां से वो कटा होगा वो अपनी जगह से उसको छोड़ देगा और सबसे पहले उसकी एक टहनी सूख जाएगी। उसकी एक टहनी सूखने के बाद फिर दूसरी टहनी सूख जाएगी, फिर उसकी तीसरी टहनी सूख जाएगी। इसी तरह से देखते देखते धीरे धीरे वह पूरा का पूरा जो वृक्ष है वह जड़ से ही सूख जाएगा। जिस तरह से यह वृक्ष अपने जीवन में सूख कर अपने आप को नष्टता को प्राप्त करता है, अपना जीवन खत्म करता है, उसी तरह यह मानव देहों में उपस्थित यह जो जीव है, वह जीव अपने आप का जो प्राण है उसका गमन और उसका संरक्षण करता है। वास्तव में तुम्हारे अंदर जो इस पेड़ की भांति एक जीव बैठा हुआ है, वह जीव ही एक आत्मा है, आत्मा से अलग कुछ नहीं। और आत्मा सदैव अमर है, इसलिए जीव जो है वह अविनाशी। केवल यह अपने शरीर को छोड़कर उस परब्रह्म में, जिस परब्रह्म से वह निकला, जैसा कि शास्त्रों में चर्चा कही गई है कि वह बहुधा रूप में ब्रह्म सिर्फ एक ही था और उस ब्रह्म ने अपने आप यह कल्पना की कि मैं एक हूं और बहुत रूपों में हो जाऊं। एको अहम बहुश्याम प्रजायेत, छांदोग्य आदि का ये वाक्य है। और इसे मैंने ही, इसे अरुणी स्वयं जो है, अरुणी उद्दालक जो है, वह स्वयं अपने पुत्र श्वेत केतु से कह रहे हैं। तो इसी तरह यह जीव जो है वह आपके अंदर प्रवेश है। तब तो और कठिन विषय हो गया, और समझ से बाहर हो गया कि इसे मैं कैसे समझूं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मुझे कुछ और सरल शब्दों में आप पुनः वाचन करें, जिससे मैं इसे अपनी लघु बुद्धि से सोच सकूं, अल्प बुद्धि से जान सकूं। तो पिता ने कहा कि जाओ, एक कोई फल लेके आओ या कोई एक बीज लेके आओ, हमारे उदाहरण के लिए। तो वो जो पुत्र बीज लेके आया, तो इस बीज को पिता ने कहा कि इसको अलग अलग कर दो, इसको फोड़ो। कहा कि फोड़ दिया। तो इस बीज में जन्म कहां है? इसमें होने वाला सृजन कहां है? कहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन यदि इसी बीज को या इसी फल के जो अंकुरण है, इनको पृथ्वी में बो दिया जाए,
तो क्या यह अपने जैसा एक और बनाने में सक्षम है? कहले हाँ सक्षम है। तो फिर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उस अंकुरण को, उस बीज को फोड़ने पर जब हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जबकि अंकुरण उसी बीज में ही निहित है, उसको बाहर से देखो चाहे मूंगफली को फोड़ के देखो, तो जिस तरह उस बीज में हमें अंकुरण नहीं दिखाई देता, उसका दूसरा जन्म नहीं दिखाई देता, इसी तरह हमारे जीवन में भी जो आत्मा है वह हमारे शरीर में होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता। और वह आत्मा तुम ही हो, तत्त्वमसि। वह एक सत्य मात्र तुम में ही विद्यमान है और किसी चीज में विद्यमान नहीं है। और भयंकर उसमें पड़ गया कि वो मुझ में ही है और कहीं नहीं है, मुझको ही जानना है और मुझको जान के वो सबको जान लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अब खड़े होके साष्टांग प्रणाम करके कहा, पिताजी मेरी बुद्धि से यह अक्षम है, आप जो है मुझ पर और कृपा करके और सरल शब्दों में समझाएं। तो पिता ने कहा ठीक है, आज के लिए तुम जो है एक लोटा लेके आओ जिसमें जल हो। ठीक पिताजी। अब कहने लगे कि उस जल के साथ साथ एक नमक का ढेला भी लेके आ जाना। हाँ जरूर। अब कहने लगे कि इस नमक के ढेले को जो है इस लोटे में डाल दो। अब तुम जाओ और इस लोटे को भी लेके जाओ। कल सुबह हो तब फिर दोबारा आना। चले गए लेकर लोटा। दूसरे दिन सुबह हुआ, आपको तो जानने की इच्छा थी तो शीघ्र सुबह पहुंच गए। जल्दी से जल्दी पिता के समक्ष पहुंचे। संध्या वंदन करके सूर्य की पहली किरण ही निकली थी। अब पिता ने कहा कि पुत्र, यह जो नमक का ढेला आपने उसमें डाला था लोटे में, वह नमक का ढेला निकाल लीजिए और मुझे दे दीजिए। उसने कहा कि पिताजी इसमें तो नमक का ढेला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? पिता ने कहा कि ये नमक का ढेला तो उसी में है, तुम देखो उसको। पिताजी नहीं दिखाई दे रहा। तो कहले अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो एक काम करो, चख के देखो। चख के देखने पर यदि वह है उसमें तो समझ में आएगा। तो एक काम करो, तुम मध्य से उठा के देखो, एक बूंद जल लेके आचमन करो उसका। उसने लिया और एक बूंद जल लेके उसका आचमन किया, खारा लगा। कहला पिताजी यह तो खारा है। कहले अच्छा, इसका मतलब कि उसमें नमक है। कहले हाँ नमक होए उसमें। कहले नहीं, तुम अब इसको जो है वो इसके अग्रभाग से देखो, मध्य से मध्य। हाँ देखते हैं, शायद अग्रभाग में ना हो, क्योंकि तुमने डाला तो नीचे था ना उसको। देखा तो अग्रभाग में भी खारापन आ रहा था। अच्छा एक काम करो, नीचे से तो देख लो कहीं नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, नीचे है खारापन कि नहीं। तो मैंने नीचे से भी देखा तो भी खारापन आ रहा था उसमें। अच्छा कहे अच्छा इसको पूरा मिला के देख लो, कहीं सब में दिखाई दे रहा है, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसने पूरा मिलाया अच्छे से और उसका 3 आचमन उसका भी कर लिया, 4 5 6 आचमन हो गए। जल तब भी शेष था लोटे में। कहने लगे इसमें तो पूरे में से ही स्वाद आ रहा। तो कहने लगे आखिर वो नमक का ढेला गया कहां? दिखाई तो नहीं दे रहा वो। जब एक नमक का ढेला एक लोटे के जल में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने पूरे के पूरे स्वाद को व्यक्त कर रहा है, उसी तरह यह जीव जो है शरीर को धारण करता है और इस पूरे शरीर में रहता है, लेकिन वह आत्मा की भांति दिखाई नहीं देता। और वही सत्य है, इसे तुम जानो कि यह जीव अविनाशी है और यह सत्य है। जिस एक को जानने से सबको जान लिया, वह तत्त्वमसि तुम ही हो। और बड़ा मतलब कि पड़ गया।
कैसे जाने इसको? अब साष्टांग लेट गया पिताजी, अब मुझे और अच्छे से बताइए। कहा कि ठीक है। कहा एक विचार करके देखो कि कोई व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के आंख पर पट्टी बांध दी जाए और पट्टी बांधकर उस व्यक्ति को उसके ग्राम से, जैसे ग्राम का नाम गंधार है मान लो, और गंधार से उसे लाया जाए और उज्जैनी में छोड़ दिया जाए और उज्जैनी में छोड़ने के बाद उसको चारों तरफ घुमा दिया जाए और घुमाने के बाद उसकी आंखों की पट्टी खोल दी जाए और खोलने के बाद बताया जाए कि यह तुम्हारा गांधार देश नहीं है, यह उज्जैनी है और तुम्हारा गांधार देश यहां से उत्तर दिशा में या अमुक दिशा में है। तो वह जो पथिक है, वह पथिक जो है उस उज्जैनी के आगे बढ़कर कुछ ग्रामों में पहुंचकर वहां से गंधार जाने का रास्ता पूछेगा। लेकिन जिस अमुक व्यक्ति ने उसे पहले बताया कि अमुक दिशा में तुम्हारा गांधार देश पड़ता है, तो उस व्यक्ति के दिशा निर्देश के अनुसार वह व्यक्ति उस दिशा में जाएगा अगर उसके मन में श्रद्धा है और उस श्रद्धा के साथ साथ उसमें तनिक भी संदेह नहीं है उस व्यक्ति की बात को ना मानने का। तो उस संदेह को आधार ना बना के अपने मन में विश्वास पैदा करके वो अमुक लोगों से पूछकर किसी माध्यम से अपने गांधार देश को पुनः लौट आएगा। तो पुत्र इसी तरह गुरु और शिष्य है जिसको एक आलय की आवश्यकता होती है, जो एक विद्यालय के वशभूत रहता है, एक दूसरे में अपना लय करता है। लय तो शिष्य को ही गुरु में करना पड़ता है, गुरु तो केवल माध्यम है उस केंद्र का। तो इस प्रकार से गुरु के पास जाकर तुम उस विषय को जानो जो सत्य है, जो ब्रह्म है और तुम उसी ब्रह्म के रूप में हो, इसलिए तुम ही सत्य हो, तत्त्वमसि। ये बात थोड़ी सी उसको समझ में आई कि गुरु के पास जाते हैं तो समझ जाते हैं, गुरु बता देते हैं। अब हमारे गुरु ने तो हमको कुछ नहीं बताया, 12 साल तक हम पढ़े, निश्चित है कि हमारे गुरु इस बात को नहीं जानते थे, नहीं तो हमें बताते कि एक को जानने से सबको जाना जा सकता है। तो अब आप जैसा श्रेष्ठ गुरु, आप जैसा पिता रूप में गुरु, आप जैसा ऋषि रूप में गुरु मुझे अन्यत्र और कहाँ मिलेगा जिसके एक के जानने से सबको मैं जान सकता हूँ। इतना पढ़ना सब शेष रह जाएगा, तो आप मुझे पुनः उपदेश करें। पिता ने कहा कि जिस प्रकार एक मरणावस्था में बैठा हुआ प्राणी जब अपनी अंतिम यात्रा के लिए पहला पैर रखता है तो धीरे धीरे उसकी जो वाणी है उस वाणी का लय मन में होता है और मन का लय जो है वह प्राण में होता है। तो जब तक उस शरीर में प्राण हैं, उस मरणासन्न प्राणी के जो मरणासन्न अवस्था में पहुंचने वाला है, उस समय उसके जानने वाले, पहचानने वाले रिश्तेदार, बंधु बांधव सभी उससे पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, क्या तुम मुझे जान रहे हो? तो वह केवल एक ही शब्द बोलता चला जाता है, हाँ ये मेरी माता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो बैखरी है, वाणी जो है वह थक जाती है और थकने पर वह अपने पिता, माता और पत्नी, पुत्र आदि को नहीं पहचानता और उसका जो वाणी है वह मन में लय होता है और मन के कारण वह आंखों से अपनी स्वीकृति सभी को प्रदान करता है। लेकिन अंततोगत्ता जब मन भी थक के प्राण में मिल जाता है तो वह मन, प्राण और वायु मिलकर आखिर कहाँ जाते हैं? वह सभी जो है एक सत्य में ही
मिल जाते हैं, क्योंकि उनका जो प्रादुर्भाव हुआ वह सत्य से हुआ। सत्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसको जानने से हम मृत्यु को भी जान सकते हैं, क्योंकि मृत्यु जो है वह सत्य रूप है, और सत्य जो है वही शिव है और वही सुंदर है। जो सुंदर होगा वही शिव होगा। तो मेरे पुत्र, तुम उस जीव को जानो जो जीव आत्मा रूप से इस शरीर में विद्यमान है, और इस शरीर को छोड़कर वह आत्मा जब परमात्मा में मिलता है तो वह सत्य जो है सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ऐसा तुम जानो और मानो, और वह सत्य कहीं और नहीं तुम में ही स्थापित है। तत्त्वम् असि। बोलो अरण्य उद्दालक से चेतु की, श्री आनंद कंद दयालु भगवान की, श्री भगवान की। सत्यम शिवम सुंदरम।